वेलकम टू स्टडी एडवाइस। दिस इज कुमार करते हुए आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। और इसका फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूं, तो जिसने भी अगर ये लेक्चर नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट वाला, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए, एक लिंक होगा प्रीवियस लेक्चर नाम से, उस पर क्लिक करें और उसे पूरा देखिए, उसके बाद ही लेक्चर 2 कंटिन्यू करें। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे थे, वो आप लिंक में जाके खोल के चेक कर सकते हैं। और आज हम लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे वो लास्ट लेक्चर में पूछा था, वो था फ्रॉम वेयर डू वी गेट अवर इंग्रेडिएंट्स। कहने का मतलब हमारे जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना, मतलब फूड आइटम्स बनाने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं। तो इसका एक सिंपल सा और बहुत कॉमन सा आंसर है जो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इससे पहले मैं आपसे एक दो एग्जांपल्स पूछता हूँ कि ये चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं। तो लेट्स से कि ये एप्पल्स जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमें कहाँ से मिलता है। तो आपका आंसर होगा हमें ये एप्पल्स प्लांट से मिलते हैं। यस, यू आर राइट। अगर मैं आपसे पूछूं ये हमें व्हीट कहाँ से मिलता है, तो आपका आंसर होगा अगेन यू विल से दैट वी गेट व्हीट फ्रॉम प्लांट्स। ओके, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट राइस, तो यू विल से that we get rice from plants. Again, the source of rice is plants. Okay. Now, if I ask from where do we get milk, your answer will be animals. Okay. This was so random. Now let me give you a table. मैं आपको एक टेबल दूंगा और यहाँ पे 3 डिशेस मेंशन हो रखी होंगी और यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरीज होंगी, जिसमें होगा फूड आइटम्स, उनके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स, और जो थर्ड कॉलम है वो है सोर्सेस का। तो सोर्सेस को फिल करने से पहले या सोर्सेज वाले टर्म की बात करने से पहले या सोर्सेज होते क्या हैं, इससे पहले हम क्यों ना ये समझें कि व्हाट इज सोर्सेज। क्या आपको पता है सोर्स का मतलब क्या होता है? ओके, मैं आपको बताता हूं व्हाट इज सोर्सेज। सोर्सेज आर एनीथिंग, एनी प्लेस और एनी मटेरियल फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन, वी गेन समथिंग और फ्रॉम वेयर समथिंग कम फ्रॉम। कहने का मतलब सोर्स कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी जगह या कोई भी किसी भी ऐसी चीज को हम सोर्स बोलते हैं जहां से हमें कोई चीज मिलती है या आती है या निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अब आप कहोगे अंडरग्राउंड वाटर। पानी जमीन से तो निकलता है, हम जो पानी पीते हैं वो हमें कहां से मिलता है? अंडरग्राउंड वाटर से। मतलब जनरली ड्रिंकिंग वाटर का मेजर सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो आप सोर्स का मतलब समझ रहे होगे। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इनकम, मतलब आपके पास जो कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, लॉलीपॉप्स, कैंडीज खाने के लिए पैसे आते हैं, तो उनका सोर्स क्या है? हाँ, आप बोलोगे आपके मम्मी पापा। तो आप सोर्स का मतलब समझ गए होगे। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी टेबल के बारे में, जो अभी मैं आपको टेबल दिखाई थी। तो टेबल आपको यहाँ पे दिख रही होगी और इस टेबल में आपको 3 डिशेस मेंशन कर रखी हैं, जो कि है इडली, चिकन करी और आपकी खीर। पहले हम बात करेंगे इडली की। तो इडली के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए? वी नीड राइस, ओके, वी नीड उड़द दाल, ओके, वी नीड वाटर एंड वी नीड सॉल्ट। अगर हम राइस की बात करें और हम अगर उड़द दाल की बात करें, तो बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम प्लांट्स। यस, यू आर राइट। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर और सॉल्ट हमें कहां से मिलते हैं, तो इस चीज को मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर देंगे, मतलब इसे मैं आगे बताऊंगा वीडियो में आपको। मगर हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। अब दूसरा मैंने एग्जाम्पल जो आपको दे रखा है यहाँ पे टेबल में लिस्टेड है, वो है चिकन करी का। अच्छा, चिकन करी के इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे होंगे, वो है चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर एंड सॉल्ट। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं हमें चिकन कहां से मिलता है, तो यू विल से एनिमल से मिलता है। यस, यू आर राइट। अगर मैं आपसे बोलूं हमें ऑयल या घी कहां से मिलता है, तो ऑयल और घी दोनों ही हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें स्पाइसेस कहां से मिलता है, तो स्पाइसेस हमें जनरली या मोस्टली स्पाइसेस जितने भी होते हैं ना आपके मसाले, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें वाटर और सॉल्ट कहां से मिलता है, मैं इसे दोबारा स्किप कर दूंगा क्योंकि मैं इसे आपको अलग से समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा। इसके पीछे एक रीजन है, आपको जरूर जल्दी ही पता चलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं हमारे एग्जाम्पल नंबर 3, वी ऑल लव खीर, हमें बहुत पसंद है सब लोगों को। तो खीर के कंटेंट्स क्या क्या दिख रहे हैं आपके? आपके मिल्क होता है खीर में, आपको राइस चाहिए होते हैं खीर के लिए, एंड यू नीड शुगर, मतलब बेसिक खीर है। बाद बाकी लोग कार्डमम मतलब इलायची भी यूज करते हैं, कुछ लोग अलग अलग ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं। मगर मैं अगर बेसिक खीर की बात करूं, मतलब बिल्कुल प्लेन खीर, तो हमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी चाहिए होता है, मतलब बहुत ही जरूरी है ताकि हम खीर प्रिपेयर कर सकें। अच्छा, तो फ्रॉम वेयर डू वी गेट मिल्क? Yes, of course, we get milk from animals, you're right. From where do we get rice? Yes, you're right. We get
राइज फ्रॉम प्लांट्स। अगर मैं बात करूं फ्रॉम वेयर डू वी गेट शुगर, हाँ तो शुगर का शायद आपको ना पता हो तो मैं आपको बताता हूं। वी गेट शुगर फ्रॉम या वी ऑब्टेन शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो शुगर केन्स का क्या होता है, शुगर केन प्लांट्स होता है, तो हम कह सकते हैं वी इनडायरेक्टली ऑब्टेन शुगर फ्रॉम प्लांट्स। ओके चलिए, मैंने ये सब आपको बता दिया। अब मैंने आपको दो चीजें स्किप कराई थी, वो था वाटर एंड सॉल्ट। ओके, कैन यू गेस व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट? विल इट बी प्लांट्स or will it be animals? Think. And the answer is ना ही plants और ना ही animals सोर्स होते हैं वाटर और सॉल्ट के। वाटर और सॉल्ट के सोर्स होता है नेचर, मतलब वी ऑब्टेन वाटर एंड सॉल्ट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। कहने का मतलब ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे खाने में जो कि हम डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करते हैं, और ना ही वो हमें प्लांट से मिलते हैं और ना ही एनिमल से मिलते हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको एक शॉर्ट समरी बता देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि हमारे जनरल इंग्रेडिएंट्स हमें कहां से मिलते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं फ्रूट्स की, अगर मैं आपसे बात करूं वेजिटेबल्स की, अगर मैं आपसे बात करूं लेग्यूम्स की, लेग्यूम समझते हो, चना, छोला, ये सब, ओके, चिकन पी, ग्राम पी एंड दिस एंड दैट। अगर मैं आपसे बात करूं सीरियल्स की, अगर मैं आपसे बात करूं ग्रेन्स की, अगर मैं आपसे बात करूं ड्राई फ्रूट्स की, तो ये सारी चीजें, ये जितने भी आइटम्स मैंने आपको बताए थे ना, इंग्रेडिएंट्स, ये जितने भी फूड आइटम्स थे, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं मिल्क की और मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब घी, कर्ड, योगर्ट, मतलब दही, मट्ठा, दूध, बटर, चीज एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ, तो ये सब हमें मिलता है मिल्क से, और मिल्क हमें मिलता है एनिमल से। अगर मैं आपसे बात करूं हमें एग्स कहां से मिलते हैं, तो एग्स भी हमें एनिमल से ही मिलते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें मीट कहां से मिलता है, तो हमें मीट भी एनिमल से मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे हमें कौन सी चीजें कहां से मिलती हैं। चलिए, इसी के साथ साथ मैं ये वीडियो एंड करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आपको एक छोटा टास्क देता हूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ 5 एनिमल्स दैट गिव्स अस मिल्क apart from cow and buffalo? Okay, that's your task for the day and hope so that you have liked this video। और अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।